गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी। तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जो टर्म साइटोलॉजी है वो सबसे पहले किसने दी थी? हर्टविग ने। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। और टर्म साइटोलॉजी गिवन बाय हर्टविग। हर्टविग। सेल को जो सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने कोर्क जो सेक्शन होता है, कोर्क सेक्शन लिया, प्लांट से जो कोर्क मिलता है, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो उसमें उनको कुछ स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई दिए, और इन स्मॉल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसमें? कोर्क सेक्शन में। कोर्क सेक्शन। क्या इन्होंने क्या दिखाई दिया? स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट। और इन स्मॉल कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल। इनको क्या नाम दिया? नेम्ड एज सेल। तो रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और ये जो सेल को जो इन्होंने देखा था, इस काम को इन्होंने पब्लिश किया था। इन्होंने एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया, जिसमें इस काम को इन्होंने अपने पब्लिश किया। तो माइक्रोग्राफिया किसकी बुक थी? रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया ये बुक थी रिटन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वॉनसन। सीपी स्वॉनसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए के शर्मा। तो जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो क्या? एक डेड सेल को देखा था। किसको? तो जो डिस्कवरी ऑफ डेड सेल वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। डेड सेल वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर एक साइंटिस्ट थे, ल्यूवेन हुक। ए वॉन ल्यूवेन हुक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की स्टडी की थी। स्टडी ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल। फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी। एक थे स्लाइडन और दूसरे कौन थे? स्वान।
इन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन और मोर सेल्स के बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान। स्लाइडन एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, जर्मन बोटेनिस्ट, जिन्होंने किसकी प्लांट सेल की स्टडी की थी? स्टडी ऑफ प्लांट सेल। और जो स्वान थे, स्वान ने किसकी स्टडी की थी? ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। और इन्होंने किसकी स्टडी की थी? स्टडी ऑफ एनिमल सेल, स्टडी ऑफ एनिमल सेल। और सेल थ्योरी थी क्या? नेक्स्ट पेज से। सेल थ्योरी all living things made up of one or more cells। किसने दी थी? स्लाइडन, स्लाइडन एंड स्वान। एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, वो कौन थे? रोडोल्फ विर्चो। मॉडर्न सेल थ्योरी, रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो ने एक डिक्टम दिया था, वो क्या दिया था इन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, क्या डिक्टम दिया था इन्होंने? ओमनी सेलुला, जिसका मीनिंग क्या होता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितनी भी सेल्स बनती हैं वो जो पहले से सेल हैं उन्हीं से ही बनती हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर इसी पे ही और ये थ्योरी और इवॉल्व होती गई, फिर पता चला कि हाँ इसमें डीएनए होता है, ऐसे ऐसे होती है इसकी स्ट्रक्चर। तो अब आता है सेल के टाइप्स। सेल कितने टाइप की होती है? सेल 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। एक होती है मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल। और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल।
अब सबसे पहले बात करते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होती है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एब्सेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट। जैसे स्क्रीन पर अभी आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज है मीजोकैरियोटिक सेल की। इस इमेज से आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो मीजोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिख रही है, वो है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, फ्री डीएनए होता है, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती, इंसिपिएंट डीएनए होता है, और दूसरा क्या, ना इनमें स्टोन प्रोटीन होती। ठीक है, क्योंकि स्टोन प्रोटीन पैकेजिंग करती हैं, इनमें नहीं होती। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और हिस्टोन भी पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मीजोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या, प्रोटिस्टा, ये प्रोटिस्टा पे आते हैं ना, प्रोटिस्टा। अब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं, इसको हम एक डिफरेंस से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अभी आपको स्क्रीन पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम दिख रहे हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम कहते हैं। और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर ऑर्गेनल की अपनी वो एक मेम्ब्रेन बाउंड्री है, इसलिए इसमें क्या है, कंपार्टमेंट्स है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस में होती है, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। और यूकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा के अलावा जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे अभी हमने अभी बताया कि हाँ इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें आता है इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S टाइप के। राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S टाइप। इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, 70S भी मिलते हैं और 80S भी। 80S एंड 70S बोथ, क्योंकि जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मिलता है क्या,
70s, और जो साइटोप्लाज्म में मिलता है वो कैसा मिलता है, 80s। फिर नेक्स्ट, इनमें माइटोसिस मियोसिस नहीं होती। यूकैरियोट्स में माइटोसिस मियोसिस होती है। माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होती है, एब्सेंट। इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। इनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन। इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो फाइब्रिल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, 1+0 का। और ये क्या है इनका, फाइब्रिल अरेंजमेंट। और इनमें कैसा होता है, 9+2 का फाइब्रिल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। फिर इसमें जो ATGC रेशो होती है वो कितनी होती है, <1 होती है। क्या, 80GC रेशो कितनी होती है, <1 कितनी होती है, 0.88। इसमें कितनी होती है,
मोर देन वन, मोर देन वन, 1.52। अब जो इसमें रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं, जो साइकिल होती है, वो कहाँ होती होती है? जैसे इसमें तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल इसमें होती है साइटोसोल में। कहाँ होती है? साइटोसोल में। और क्रैब साइकिल कहाँ चलती है? वो भी साइटोसोल में। पर जो यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है ये? ये तो साइटोसोल में ही होती है, साइटोसोल में। पर ये जो क्रैब साइकिल है, ये कहाँ होती है? क्रैब्स साइकिल ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ईटीएस होता है वो यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, पर इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होते हैं। तो जो ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीसी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्ट चेन। तो ये कहाँ होता है? इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या फिर ईटीसी, ये कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मल्टी रेप्लिकोनिक, सॉरी मोनोरेप्लिकोनिक होते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी रेप्लिकोनिक होते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो ये क्या होते हैं? मोनो रेप्लिकॉनिक। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी रेप्लिकॉनिक। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब हुआ कि जैसे एक एमआरएनए है उससे मोर देन वन प्रोटीन बने, ठीक है? मोर देन वन प्रोटीन, मोर देन वन प्रोटीन फ्रॉम वन एमआरएनए। और जब एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन बने, वन एमआरएनए वन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, तो वो क्या है? मोनिसिस्ट्रोनिक। इसमें जो राइबोसोम होता है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तीन तरीके का राइबो वो आरएनए पॉलीमरेज मिलता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? वन टाइप। और इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कितना? थ्री टाइप्स का, वन टू थ्री।
3 टाइप्स का। तो ये आज हमने सेल की जो थ्योरी अब तक दी थी वो सब पढ़ी हमने, और जो सेल के टाइप्स, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं उनको हमने उनके डिफरेंस से समझा। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।